Dear students, welcome to Chapter 4 Exempted Incomes or Exemptions from Tax or Tax-Free Incomes or Non-Taxable Incomes. This chapter is very important for your theory questions frequently asked in exams that are: explain the concept of exempted incomes, or discuss incomes which are totally exempt from tax in case of an individual, or explain the 10 incomes which are neither included in total income nor is the income tax payable on them, or discuss any 20 incomes which are not included in total income. So start करते हैं मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम्स से। एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में, जिस इनकम पर टैक्स नहीं लगता उससे एग्जेम्प्टेड इनकम कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड भी नहीं होती। टाइप्स ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम 3 कैटेगरीज में होती है। ए, सभी असेसीज के लिए। बी, एम्प्लॉयज के लिए। सी, इंस्टीट्यूशंस के लिए। ए, फॉर ऑल असेसीज। 1. एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10(1). अगर एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में है तो उसकी इनकम फुली एग्जेम्प्ट है। 2. HUF से मिलने वाली इनकम सेक्शन 10(2). अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के मेंबर हो और आपको फैमिली से इनकम मिलती है तो वो टैक्स फ्री होती है। 3. पार्टनरशिप फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर आप पार्टनर हो किसी फर्म में तो जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होता है। 4. भोपाल गैस डिजास्टर कॉम्पेंसेशन। इस डिजास्टर से रिलेटेड जो पेमेंट्स माए वो टैक्सेबल नहीं होते। 5. डिजास्टर कॉम्पेंसेशन। गवर्नमेंट से अगर किसी डिजास्टर के लिए कॉम्पेंसेशन माए तो वो एग्जेम्प्ट होता है, बट एक कंडीशन, अगर उसका डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 6. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। लाइफ इंश्योरेंस से जो अमाउंट मिलता है बोनस इंक्लूडेड, वो जनरली टैक्स फ्री होता है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस: ओल्ड पॉलिसीज बिफोर 2003 फुली एग्जेम्प्ट। न्यू पॉलिसीज प्रीमियम लिमिट फॉलो करनी होती है 10% या स्पेशल केसेस में 15%। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 10(10)(d). जनरली रूल: लाइफ इंश्योरेंस से जो अमाउंट मिलता है टैक्स फ्री होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस याद रखनी है। पॉलिसीज आफ्टर 1 अप्रैल 2003। एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब प्रीमियम लेस दैन और इक्वल टू 20% ऑफ सम अश्योर्ड। पॉलिसीज आफ्टर 1 अप्रैल 2012। प्रीमियम लेस दैन और इक्वल टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड होना चाहिए। स्पेशल केसेस डिसेबल्ड या स्पेसिफाइड डिजीज, लिमिट इंक्रीज हो जाती है 15% ऑफ सम अश्योर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: बोनस या एक्स्ट्रा बेनिफिट, सम अश्योर्ड के ऊपर का अमाउंट सम अश्योर्ड कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड नहीं होता। डेथ केस, जो भी अमाउंट माइल 100% टैक्स फ्री। नो एग्जेम्पशन मिलेगी अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हो, सेक्शन 80DD वाली पॉलिसी हो। न्यू रूल्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स: यूलिप पॉलिसीज आफ्टर 1 फरवरी 2021। प्रीमियम ग्रेटर दैन 2.5 लाख रुपीज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस आफ्टर 1 अप्रैल 2023। प्रीमियम ग्रेटर दैन 5 लाख रुपीज नॉट एग्जेम्प्ट। अदर इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस: 1.
सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो भी अमाउंट माइल फुली एग्जेम्प्ट। 2. नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, अकाउंट क्लोज करते टाइम 60% अमाउंट टैक्स फ्री। पार्शियल विथड्रॉल फ्रॉम एनपीएस, अपनी कंट्रीब्यूशन का 25% तक एग्जेम्प्ट। एग्नेवियर स्कीम 2022, एग्नेवियर कॉर्पस फंड से जो पेमेंट माए फुली एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट इनकम सम एग्जेम्प्ट, कुछ स्पेशल इंटरेस्ट इनकम्स भी एग्जेम्प्ट होती है। ए. स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1981। बी. पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट्स 5 years। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट 3,500 रुपए इंडिविजुअल, 7,000 रुपए जॉइंट। ईपीओ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ई. पब्लिक अकाउंट ऑफ P.0. सेविंग्स अकाउंट रूल्स, इंटरेस्ट अप टू 5,000 एंड एफ. स्पेशल डिपॉजिट स्कीम 1,981 एंड नॉन रेजिडेंट नॉन रिपेट्रिएबल रुपी डिपॉजिट स्कीम। स्पेशल बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज exempt in the case of an individual or HUF. Interest on 7% capital investment bonds. I. Interest on such bonds and arising to a. A non-resident Indian being an individual owning bonds. Interest on bonds special cases. अगर कोई NRI नॉन-रेजिडेंट इंडियन बॉन्ड्स होल्ड करता है, जैसे NRI बॉन्ड्स 1988 SBI के, तो उन पर मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। और अगर वो बॉन्ड्स किसी नॉमिनी को मिल जाए या गिफ्ट कर दिए जाए, तब भी इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। कंडीशंस अप्लाई। भोपाल गैस डिजास्टर रिलेटेड इंटरेस्ट, आरबीआई या बैंक में जो डिपॉजिट्स रखे गए विक्टिम्स के बेनिफिट के लिए, उन पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। गोल्ड स्कीम्स इंटरेस्ट, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इन पर मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। लोकल अथॉरिटी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के कुछ नोटिफाइड बॉन्ड्स, उनका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इंटरेस्ट, अगर नॉन रेजिडेंट या नोर ने डिपॉजिट किया है ऑफशोर बैंक में, तो उस पर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट। एजुकेशनल स्कॉलरशिप, स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप मिलती है, फुली एग्जेम्प्ट नो टैक्स। एमपीज बटा एमएलएज अलाउंसेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए को मिलने वाले डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, फुली टैक्स फ्री। अवार्ड्स, गवर्नमेंट या अप्रूव्ड बॉडी से जो अवार्ड्स मिलते हैं, कैश या काइंड दोनों, फुली एग्जेम्प्ट। पेंशन, फैमिली पेंशन स्पेशल केसेस, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, परमवीर चक्र एटसेट्रा, उनकी पेंशन फुली एग्जेम्प्ट। आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर की डेथ होने पर फैमिली को मिलने वाली पेंशन टैक्स फ्री। एक्स रूलर पैलेस, एक्स रूलर के पास एक पैलेस हो, उसका एनुअल वैल्यू एग्जेम्प्ट। स्केड्यूल्ड ट्राइब इनकम, अगर सेंट मेंबर ट्राइबल एरिया में रहता है, तो उसकी इनकम फुली एग्जेम्प्ट, चाहे लोकल इनकम हो या डिविडेंड इंटरेस्ट हो। सिक्किम में से इंडिविजुअल, सिक्किम के रेजिडेंट्स के कुछ स्पेसिफिक इनकम्स टैक्स फ्री होती है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड, अगर इनकम एपीएमसी या एग्रीकल्चरल बोर्ड की है, जो एग्रीकल्चर मार्केट रेगुलेट करता है, तो वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। टी बोर्ड सब्सिडी, अगर कोई टी बिजनेस करता है, ग्रो प्लस मैन्युफैक्चर, और उससे टी बोर्ड से सब्सिडी मिलती है, जैसे रीप्लांटेशन,
एरिया डेवलपमेंट, तो वो सब्सिडी टैक्स फ्री होती है। कंडीशन, टी बोर्ड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अदर प्लांटेशन सब्सिडी, रबर, कॉफी, कार्डम एटसेट्रा के लिए। अगर सब्सिडी माइल बोर्ड से, तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है। माइनर चाइल्ड इनकम, अगर पेरेंट की इनकम में चाइल्ड की इनकम ऐड होती है, तो पेरेंट को मिलता है एग्जेम्पशन। 1,500 रुपए पर चाइल्ड मैक्स। यूनिट स्कीम 64 कैपिटल गेन, अगर यूटीआई के यूनिट्स ट्रांसफर होते हैं, तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो सकता है। कंडीशन, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड नहीं। बाईबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी अगर अपने शेयर्स बाईबैक करती है, तो शेयर होल्डर को जो इनकम आए वो एग्जेम्प्ट होती है, सर्टन कंडीशंस। आईएफएससी डिविडेंड, आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यूनिट्स का डिविडेंड, स्पेशली एयरक्राफ्ट शिप लीसिंग बिजनेस, एग्जेम्प्ट होता है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड गवर्नमेंट ले लेती है, कंपल्सरी एक्विजिशन, तो कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो सकता है। कंडीशंस, लैंड इंडिविजुअल या HUF का हो, लास्ट 2 साल से एग्रीकल्चर यूज हो, कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट से मिले। इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, इंडिया में कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होता है और उससे रिलेटेड नोटिफाइड इनकम है, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। क्विक रिवीजन, APMC इनकम एग्जेम्प्ट, टी बटा कॉफी सब्सिडी एग्जेम्प्ट, माइनर चाइल्ड 1,500 रुपए एग्जेम्पशन, बाईबैक इनकम एग्जेम्प्ट, कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन एग्जेम्प्ट, स्पोर्ट्स इवेंट इनकम एग्जेम्प्ट। इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, अगर इंडिया में कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होता है, तो उसकी इनकम टैब एग्जेम्प्ट होगी जब इवेंट इंटरनेशनल बॉडी से अप्रूव्ड हो, 2 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करे, तब वो इनकम टैक्स फ्री होगी। स्पेसिफाइड बॉडी और अथॉरिटी इनकम, कुछ बॉडीज या अथॉरिटीज होती है जो गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज से बनी होती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, उनकी जो स्पेसिफाइड इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। रिवर्स मोर्गेज लोन, अगर कोई इंडिविजुअल रिवर्स मोर्गेज से पैसा लेता है, लंप सम या इंस्टॉलमेंट्स में, वो इनकम नहीं लोन है, इसलिए फुली एग्जेम्प्ट। बी, एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्पशंस, एम्प्लॉयज के लिए भी काफी एग्जेम्पशंस होती है। लीव ट्रैवल कॉन्सेशन LTC टैक्स फ्री, ग्रेचुइटी रिटायरमेंट पे एग्जेम्प्ट लिमिट्स के साथ, पेंशन कॉम्यूटेशन पार्शली फुली एग्जेम्प्ट, लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट कंडीशंस, रिट्रेंचमेंट बटावी RS कॉम्पेंसेशन एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया परक्विजिट्स पार एग्जेम्प्ट, प्रोविडेंट फंड पेमेंट्स एग्जेम्प्ट, हाउस रेंट अलाउंस HRA पार्शियल एग्जेम्पशन, स्पेशल अलाउंसेस सर्टन लिमिट्स तक एग्जेम्प्ट। इन सबका डिटेल सैलरी चैप्टर में होता है, बट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सी, इंस्टीट्यूशंस के लिए एग्जेम्पशंस, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी एटसेट्रा की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज इनकम, बिजनेस इनकम विद इन जुरिस्डिक्शन, वाटर बटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इनकम, मतलब गवर्नमेंट टाइप बॉडीज को काफी टैक्स रिलीफ मिलता है। लोकल अथॉरिटी का मीनिंग, लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी,
म्युनिसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, इन सब की इनकम जनरली एग्जेम्प्ट होती है। रिसर्च एसोसिएशन, अगर कोई रिसर्च एसोसिएशन है जो साइंटिफिक या सोशल रिसर्च करती है और वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो उसकी इनकम फुली टैक्स फ्री। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू लॉ, मेडिसिन, सीए, अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, इनकी इनकम टैब एग्जेम्प्ट होगी जब प्रॉफिट मोटिव ना हो, इनकम सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव के लिए उसे हो, गवर्नमेंट अप्रूवल हो। रेजिमेंटल फंड, आर्मी वेलफेयर, आर्म्ड फोर्सेस के वेलफेयर फंड्स जो सोल्जर्स और उनके डिपेंडेंट्स के लिए होते हैं, उनकी इनकम फुली एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉई वेलफेयर फंड, अगर कोई फंड एम्प्लॉयीज के बेनिफिट के लिए बना है और एम्प्लॉयीज उसके मेंबर है, तो उस फंड की इनकम एग्जेम्प्ट। पेंशन फंड, एलआईसी एटसेट्रा, एलआईसी या अदर इंश्योरर के पेंशन फंड्स की इनकम टैक्स फ्री होती है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज, जो इंस्टीट्यूशंस खादी और विलेज प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं नॉन प्रॉफिट बेसिस पर, उनकी इनकम फुली एग्जेम्प्ट। रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी पब्लिक रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट्स मैनेज करती है, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट। सार्क फंड, सार्क प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड है, उसकी इनकम टैक्स फ्री। स्पेशल अथॉरिटीज, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज की इनकम भी एग्जेम्प्ट होती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, प्रसार भारती, इन सब की इनकम फुली एग्जेम्प्ट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जिसमें मेंबर्स कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट। फाइनल कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशन टैब मिलती है जब वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते या पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। बट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, अगर फंड का पैसा बाद में एक्सचेंज के साथ शेयर किया जाता है तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है उस ईयर में। कमोडिटी एक्सचेंज फंड, सेम रूल कमोडिटी एक्सचेंज के फंड पर भी अप्लाई होता है जब तक फंड में है एग्जेम्प्ट, जैसे ही शेयर किया टैक्सेबल। डिपॉजिटरी इन्वेस्टर फंड, डिपॉजिटरी जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल टाइप के फंड्स की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। और सेम रूल, शेयर करते हाई टैक्सेबल। इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट होल्डर, इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम का कुछ पार्ट डायरेक्ट यूनिट होल्डर के नाम पर जाता है अगर वो बिजनेस इनकम नेचर का है, यूनिट होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होता है। स्पेसिफाइड फंड इनकम, स्पेसिफाइड फंड ट्रस्ट, कंपनी, एलएलपी एटसेट्रा के यूनिट्स से जो इनकम या कैपिटल गेन माइल टैक्स फ्री होता है। वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड या कंपनी जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। बिजनेस ट्रस्ट, रेट वाइज इन्वेंटरीआईटी, बिजनेस ट्रस्ट के कुछ इनकम्स एग्जेम्प्ट होते हैं। रेंट या लीसिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट या डिविडेंड फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट्स को रिलीफ मिलता है। ट्रेड यूनियन इनकम, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की इनकम,
हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज वाली फुली एग्जेम्प्ट होती है। प्रोविडेंट फंड्स रिलेटेड इनकम, कुछ फंड्स की इनकम फुली एग्जेम्प्ट होती है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और सुपरएन्युएशन फंड और ग्रेचुइटी फंड की इनकम, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड की इनकम, मतलब एम्प्लॉयीज के फ्यूचर सिक्योरिटी फंड्स पर टैक्स नहीं लगता। एम्प्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस फंड ईएसआई फंड की इनकम भी फुली टैक्स फ्री होती है। एससी और सेंट प्रमोशन बॉडीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस एससी, सेंट या बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए बनी है और गवर्नमेंट फंडेड है, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट। माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ने जो कॉरपोरेशंस बनाए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, पारसीस के लिए, उनकी इनकम फुली एग्जेम्प्ट। एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेशंस एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए बनी हैं, उनकी इनकम भी टैक्स फ्री। कोऑपरेटिव सोसाइटी एसकोर सेंट, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एससी सेंट के इंटरेस्ट के लिए बनी है, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। बोर्ड्स, कॉफी, टी, रबर एटसेट्रा, कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, एपीडा, एमपीडीए एटसेट्रा, ये सब एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए होते हैं। न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस ट्रस्ट, एनपीएस ट्रस्ट की इनकम फुली एग्जेम्प्ट होती है। नोटिफाइड बॉडीज और अथॉरिटीज, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए बॉडीज या बोर्ड्स जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अगर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करते तो उनकी स्पेसिफाइड इनकम एग्जेम्प्ट होती है। सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज सिटीज, टाउन्स, विलेजेस का डेवलपमेंट करती है, उनकी इनकम भी टैक्स फ्री होती है। पब्लिक वेलफेयर अथॉरिटीज फाइनल कंडीशन, जो अथॉरिटीज पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करती है और जनरल पब्लिक के मैटर्स रेगुलेट करती है, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। एनसीजीटीसी क्रेडिट गारंटी फंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी एलटीडी, क्रेडिट गारंटी फंड गवर्नमेंट फंडेड। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी फंड, ये सब स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनकी इनकम टैक्स फ्री। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स बनाए गए हैं और गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट। डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनकी इनकम भी टैक्स फ्री होती है। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को जो वॉलंटरी डोनेशंस मिलते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते। इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो डोनेशंस मिलते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं, बट कंडीशन के साथ। कंडीशन, 95% डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी मेहनत सच में वैल्यूएबल लगी हो तो दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, यही हमें और बेटर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से देखें।
न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करें। अगर कहीं डाउट आए तो बिना हेजिटेट किए कमेंट करें, हम उससे सॉल्व करके डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। आपका सपोर्ट ही इस चैनल की स्ट्रेंथ है। मिलकर इस जर्नी को सक्सेसफुल बनते हैं।